हेलो दोस्तों, आज वॉइस स्टार्ट करते हैं। वॉइस को दूसरा नाम इसको पैसिव वॉइस भी बोलते हैं। तो देख लो, पैसिव वॉइस के दो भाग होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो अपन देखते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं एक उदाहरण देता हूँ, राम घर जाता है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में हो जाएगा राम गोज़ टू होम। राम गोज़ टू होम। अगर इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो ये स्टार्ट होम से होता है। होम का पहला अक्षर हाउस है, उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर करोगे तो हाउस इज गॉन बाय राम। तो यहाँ पे इज लगा है, वो यहाँ पे टेंस अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो आगे अपन देखते हैं, चलो आगे नेक्स्ट बात करते हैं। वॉइस में बात दो तरीके से होती है, एक तो सीधा तरीका होता है, एक बात को घुमा फिरा कर कहते हैं। तो आओ अपन देखते हैं। तो सबसे पहले वॉइस चेंज करने का मेन फॉर्मूला क्या होता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने में। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले नॉर्मल सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका मेन फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, मतलब नॉर्मल सेंटेंस होता है ये। अगर इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करते तो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो सब्जेक्ट में चला जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चला जाता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में वर्ब से पहले सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब होती है, जिसकी टेंस होती है उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और उसके बाद बाई लगाएंगे और बाई के बाद में सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना लेंगे। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट मतलब इसका वज्र गुणा होता है सीधे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो भी फॉर्म है उसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अब आओ चले अपन टेंस चार्ट यहाँ पे समझते हैं, वहाँ पे मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगी कैसे टेंस के प्रकार से। तो आओ देखते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर क्या या कौन सा टेंस आता है तो उसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, क्या लगाते हैं, आओ देखते हैं अपन। तो एक्टिव वॉइस के अंदर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस आ जाए या फिर डू या डज उसके साथ नॉट आ जाए, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस या फिर डू डज प्लस नॉट आ गया तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यस है वो इज आर एम में चेंज होता है। ठीक है, और डू डज प्लस नॉट है तो वो इज आर एम है ना, किसमें इज आर एम प्लस नॉट लगेगा इसके साथ। ठीक है ना, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है, आपको पता ही है वर्ब की इसके अंदर थर्ड फॉर्म ही लगेगी सबके अंदर। पैसिव वॉइस जो भी चेंज करते कौन सा भी टेंस हो लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही फिक्स रहेगी, वही आएगी। इसके आगे वाला टेंस आता है अपना प्रेजेंट कंटिन्यू इज आर एम। तो अगर इज आर एम खुद आ जाए तो उस इज आर एम कभी चेंज नहीं होता, इज आर एम ही रहेगा लेकिन उसके साथ बीइंग लगेगा, बी ई आई एन जी, बीइंग लगेगा। ठीक है, और इसके साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और अगर हैज़ या हैव क्या आ जाए, हैज़ या हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज़ प्लस हैव अगर आ जाए तो ये चेंज हैज़ हैव प्लस बीन लगेगा, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में चेंज होगा, हैज़ हैव प्लस बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी इनके भी साथ में। ठीक है, ये होता अपना टेंस मतलब प्रेजेंट टेंस के बारे में आज का आपका जो वीडियोस है आपकी क्लास है आज वो प्रेजेंट टेंस के बारे में है। तो प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यू हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, अब बचा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस है वो टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, वो नो चेंज रहता है। ठीक है, क्योंकि ये हैज़ हैव प्लस बीन इसमें आ चुकी है पैसिव वॉइस में, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू इसमें हैज़ हैव बीन आता है तो वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं, मतलब यही है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसके साथ इज आर एम। ठीक है, और इज आर एम के साथ बीइंग लग जाएगा, हैज हैव के साथ बीइंग लगता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, वो नो चेंज रहता है। अब आगे देखते हैं प्रोनाउन चार्ट। प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, अगर एक्टिव वॉइस में प्रोनाउन आ जाए तो वो पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होता है। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम, मतलब किसी के नाम को परिभाषित करने के लिए जो वर्ड दिए गए उसको प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आई वी यू दे ही सी इट। ये कैसे चेंज होते हैं, अगर एक्टिव वॉइस में आई वी यू ही सी दे अगर आ जाए तो इसमें पैसिव में बोले तो पैसिव में कैसे बदलेंगे, तो देखिएगा आई होता है उसका मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू ही रहता है, थर्ड पर्सन वो कभी चेंज नहीं होता है, थर्ड पर्सन सिर्फ यू नहीं सॉरी सेकंड पर्सन कभी चेंज नहीं होता है, दे का देम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है और सी का हर हो जाता है और इट का इट ही रहता है। सी स्त्रीलिंग के लिए आता है और ही हमेशा पुरुष के लिए आता है। ठीक है, मस्कुलाइन जेंडर, और सी आता है
फीमाइन जेंडर, ये याद रखिएगा। प्रोनाउन चेंज है, प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम होता है, सर्वनाम अगर आ जाए तो ये ऐसे चेंज होते हैं। आई का मी हो जाएगा, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, ही का सॉरी सी का हर, और इट का इट रहता है। अब कुछ एग्जाम्पल समझते आ जाइए आगे। एग्जाम्पल समझते अपन। एग्जाम्पल सबसे पहले अपन समझेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा एस आ जाए तो उसके लिए क्या होगा। तो देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड। तो इसके क्या हो जाएगा, मतलब ये आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसी एस हमेशा इजारा में चेंज होती है। तो सबसे पहले फूड से स्टार्ट करो, फूड, फूड एक वचन है ना, हाँ, तो फूड इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, फूड इज ईटन बाई राम, खाना किसके द्वारा खाया जा रहा है, राम के द्वारा, बस राम के द्वारा खाया गया खाना, वही तो बताना। अगला दूसरा देख लो एक बार, हाँ, राम स्पीक इंग्लिश, राम स्पीक इंग्लिश, राम इंग्लिश बोलता, सॉरी आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इंग्लिश का वापस बनाओ सब्जेक्ट, इंग्लिश इज स्पोकन बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी, ठीक है, आई समझ में। यस, अब नेक्स्ट एग्जांपल अपन लेते हैं डू और डज का। तो डू डज में क्या होगा, वी डू नॉट आगे, वी डू नॉट स्पीक, क्या, लाई, मैं कभी झूठ नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ ना, अब सॉरी हम झूठ नहीं बोलते हैं, वी डू नॉट स्पीक लाई। तो इसका क्या हो जाएगा, लाई इज नॉट स्पोकन बाई, वी का क्या हो जाएगा, अस, लाई इज नॉट स्पोकन बाई अस, झूठ मेरे द्वारा कभी बोला नहीं गया, मतलब झूठ मैं कभी बोलता नहीं हूँ, झूठ नहीं बोलता हूँ, हम झूठ नहीं बोलते हैं। सॉरी, मैं बार बार मैं फुल में आ जाता है, वी का हम होता है, आई का मैं होता है। तो नेक्स्ट देखिएगा, हरी, किसी थर्ड पर्सन का नाम लेके देखते हैं, हरी डज नॉट कुक फूड, ये राइस करवा, चलो राइस, ठीक है, हरी डज नॉट कुक राइस, हरी है वो चावल नहीं पकाता है, नहीं पकाता। तो इसका क्या हो जाएगा स्टार्ट में कि राइस इज नॉट कुक्ड बाई हरी, राइस है जो हरी के द्वारा नहीं पकाया जाता है, ओके, राइस इज नॉट कुक्ड बाई हरी, आया समझ में। तो देखिए अगला देखिएगा, डू डज का हो गया, अब अपन करते हैं इज आर एम का, किसका, इज आर एम का। तो इज आर में क्या होता है कि कोई अपन सेंटेंस लेते हैं, इज का सेंटेंस ले लो चाहे, तो सीता इज, आगे कोई भी मतलब सेंटेंस ले लो सीता का, सीता इज टीचिंग, हाँ, सीता इज टीचिंग मैथ्स, सीता मैथ पढ़ा रही, गणित पढ़ा रही है, सीता इज टीचिंग मैथ, तो मैथ सब्जेक्ट बन जाएगा, मैथ्स, अब इज आया, आ रखा है ऑलरेडी, तो इसके साथ क्या लगेगा, बीइंग, इज चेंज नहीं होगा, मैथ्स इज बीइंग, टीच का टॉट हो जाएगा, तो मैथ्स इज बीइंग टॉट बाई सीता, है ना, आई समझ में, मैथ्स इज बीइंग टॉट बाई सीता, मैथ है वो सीता के द्वारा पढ़ाई जा रही है। तो ये चीज़ें मतलब इसमें ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना लो, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, और हेल्पिंग वर्ब अपन चेंज कर ही रहे हैं, टेंस की अपन हैज़ और हैव का एक एग्जांपल समझते हैं। तो इसके अंदर जो हैज़ और हैव होता है ये बीन में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, बीन में चेंज होता है। तो देखिए कि आई हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती हैं, तो आई हैव किल्ड ए स्नैक, मैं एक सांप मार चुका हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा कि स्नैक हैज़ बीन, स्नैक एक क्वेश्चन है इसलिए हैव, आई के साथ हैव लगा है, तो इसमें हैज़ नहीं लगेगा, स्नैक हैज़ बीन किल्ड बाई मी, स्नैक हैज़ बीन किल्ड बाई मी, आया समझ में। मतलब यहाँ पे हमने हैव लिखा है, तो हैव आई के लिए हैव आया था, लेकिन यहाँ पे स्नैक है तो स्नैक के लिए हैज़ आएगा। हाँ, तो आगे देखिएगा अपन कुछ एग्जांपल समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डू डे से स्टार्ट करते हैं, राम गोज़ टू स्कूल, राम घर जाता है, आई गो टू दिल्ली, वी कुक फूड, ही कुक्स राइस। तो सबसे पहले देखो राम गोज़ टू होम, इसका क्या हो जाएगा, सॉरी राम गोज़ टू स्कूल, तो स्कूल का क्या हो जाएगा, स्कूल इज़ गॉन बाई राम, यहाँ पे आई गो टू दिल्ली तो क्या हो जाएगा, दिल्ली इज़ गॉन बाई मी, और वी कुक फूड, तो इसका क्या हो जाएगा, फूड इज़ कुक्ड बाई अस, और वी कुक्स राइस, इसका राइस इज़ कुक्ड बाई हिम, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने लिखे हैं, और आप खुद घर जाके ऐसे एग्जाम्पल ट्राई करोगे, या पेन को भी लेके बैठो, अपने मन से बनाओ, अपने मन से ट्राई करोगे, तब ये चीज़ होगी,
ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, इसके आगे एक और अपन लेते हैं इज आर एम का, ठीक है ना। तो फर्स्ट मैं लेता हूँ इज आर एम में कोई एक ऐसा एग्जांपल ले लो कि श्याम श्याम इज वर्ब को ले लो, रनिंग लिख लो, श्याम इज रनिंग फास्ट, श्याम तेज दौड़ता है। और श्याम इज रनिंग फास्ट, इसका क्या बन जाएगा, फास्ट स्टार्ट में आ जाएगा, फास्ट इज इसके साथ बीइंग लग जाएगा, फास्ट इज बीइंग रनिंग बाय श्याम, फास्ट इज बीइंग रनिंग बाय श्याम। क्लियर है ना, आया ना समझ में। मतलब इज आर एम के साथ बीइंग लगेगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या फिर डू डज है तो उसके साथ इज आर एम ही लगेगा, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करके। लेकिन इज आर एम खुद आ जाए तो उसके साथ बीइंग लगेगा, ठीक है। जैसे कि अब मैं आई का ले रहा हूँ, आई एम बीटिंग यू, मैं तुम्हें मार रहा हूँ, आई एम बीटिंग यू, पीट रहा हूँ, तो इसका क्या हो जाएगा, यू कभी चेंज नहीं होता ना, तो यू आर बीइंग बीटन बाई मी, मेरे द्वारा, आई कमी हो जाएगा, तो यू आर बीइंग बीटन बाई मी। आया ना समझ में सभी को, ओके। नेक्स्ट अपन अगला एग्जाम्पल लेते हैं, इज आर एम के बाद में अभी हम हैज़ का एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो उसके अंदर क्या होता है देखिएगा, तो फर्स्ट हैज़ हैव का ले लेते हैं कि राम, इसमें आपको इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, क्योंकि इसमें वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होती हैं। तो रवि हैज़ किल्ड ए स्नेक, रवि एक सांप मारता है, तो क्या हो जाएगा, स्नेक हैज़, या हैज़ है तो हैज़ ही रहेगा, तो स्नेक हैज़ बीन किल्ड बाई रवि, स्नेक हैज़ बीन किल्ड बाई रवि। आया समझ में। मतलब यहाँ क्या क्या होता है कि अगर अपन फर्स्ट वाले में हैज़, मतलब यहाँ पे रवि मैंने दे दिया, एक पर्सन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट में हैव आता तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे हैज़ हैव लगेगा पैसिव वॉइस में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू अजमेर, मैं अजमेर जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू अजमेर, तो मैं यहाँ पे अजमेर स्टार्टिंग लेता हूँ, अजमेर के साथ हैव लगेगा नहीं ना, अजमेर के साथ हैज़ लगेगा, तो क्या हो जाएगा, अजमेर हैज़ बीन गॉन बाई मी, यहाँ पे हैव है वो आई के साथ लगा, तो इधर हैज़ अजमेर के हिसाब से लगा है, तो अजमेर हैज़ बीन गॉन बाई मी। क्लियर है ना, ओके। देख लीजिए, ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने के आसान सा तरीका है, अब आसान सा। तो अपन कुछ टेबल समझते हैं, आइए इधर, कि सबसे पहले मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ए एस का है, तो ऐसे एस समझता इज आर एम चेंज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस एस आती है तो इज आर एम चेंज होता है। जैसे कि सी मेक्स टी इज मेड बाई हर, सी मेक्स टी, एस लगा है तो यहाँ पे देखो टी इज मेड बाई हर, क्लियर हुआ ना। दूसरा देखो डू डज नॉट, तो ये इज आर एम प्लस नॉट में चेंज होगा डू डज, तो यहाँ पे सी डज नॉट कुक फूड है ना, सी डज नॉट कुक फूड, तो फूड इज नॉट कुक्ड बाई हर, सी का हर हो जाता है, तो यहाँ पे इज आर एम आता तो उसके साथ बीइंग लगता है, तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या हो जाएगा, सॉन्ग इज बीइंग संग बाई मी। हैज़ हैव है तो हैज़ हैव को हैज़ हैव बीन में चेंज करते हैं, तो दे हैव गॉन टू विलेज, दे हैव गॉन टू विलेज क्या हो जाएगा, विलेज हैज़ बीन गॉन बाई देम। और जो हैज़ बीन खुद लगा हुआ आता है तो वो नो चेंज रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा हमेशा नो चेंज रहता है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एक्टिव में आए तो नो फिक्र होकर उसको नो चेंज लिख सकते हो एग्जाम में, आपका कभी वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट आप सबसे निवेदन है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, माई क्लास। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को देखें, अच्छे से पढ़ें, और सभी को शुभ डे। ओके, जो रात को देख रहे हो उसको शुभ रात्रि, दिन को देख रहे हो उसको शुभ डे, और सुबह देख रहे हो उसको गुड मॉर्निंग। ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।